Hello, boys and girls. This is Mohit Agarwal here, and very important amendment in the definition of listed company. Yes, you heard it right. And what is the amendment in the definition of listed company? ये हम लोग बहुत दिनों से डिस्कस कर रहे थे. मैंने क्लासरूम में भी बताया था कि एक ना एक दिन आएगा, और वो एक दिन अब आ गया है. क्या होता है लिस्टेड कंपनी का डेफिनेशन में, और ये अमेंडमेंट क्या है और कब आया, मैं आपको बता देता हूं. 19th February को, 19th February यानी yesterday, this amendment was notified in the official gazette, which will be made applicable from 1st April 2021. Okay, so 19th February 2021 को it was notified in official gazette and it is going to be made applicable from 1st April 2021. अब लिस्टेड कंपनी का डेफिनेशन तो आपने सुन रखा होगा. लिस्टेड कंपनी का डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 52 में क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 2 क्लॉज 52 में लिखा हुआ है लिस्टेड कंपनी मींस अ कंपनी हुज एनी ऑफ द सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. अब एनी सिक्योरिटी के कारण शेयर भी पहले जिसका लिस्टेड था, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर था चाहे इक्विटी शेयर था, सिक्योरिटीज के अंदर डिवेंचर भी आते थे. तो अगर किसी कंपनी का डिवेंचर भी लिस्टेड था, वो भी लिस्टेड कंपनी माना जाता था. जैसे हमने क्लास में एग्जांपल्स भी पढ़ रखे हैं. लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के अलावा जेनपैक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये सब के डिवेंचर्स लिस्टेड हुआ करते थे और ये सब लिस्टेड कंपनीज हुआ करते थे. यानी प्राइवेट कंपनी भी पहले लिस्टेड हो सकता था. हाँ, हो सकता था. लेकिन फिर कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 ने क्या किया? कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 ने उसके अंदर एक प्रोविजो डाला, सेक्शन 2 क्लॉज 52 के अंदर एक प्रोविजो डाला और बोल दिया कि प्रोवाइडेड दैट such companies which has listed such class of securities, provided that such companies as may be specified which has listed such class of securities as may be prescribed shall not be considered as listed company. कुछ कंपनीज, कुछ क्लास ऑफ कंपनीज के जो पर्टिकुलर सिक्योरिटीज लिस्टेड रहेंगे वो लिस्टेड कंपनी का डेफिनेशन में नहीं आएंगे. ये सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब कर सकता था इन कंसल्टेशन विद सेबी, और जी हां, सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब कर दिया है कि कौन कौन से लिस्टेड कंपनी के कैटेगरी में नहीं आएंगे. रूल्स बन चुका है. रूल्स ही तो नोटिफाई हुआ 19th February 2021 को, और ये रूल्स के हिसाब से कौन कौन से कंपनीज के जो सिक्योरिटीज अगर लिस्टेड भी रहे तो लिस्टेड कंपनी के डेफिनेशन में नहीं आएंगे. समझ जाओ यार, डिवेंचर होगा, प्रेफरेंस शेयर्स होगा, यही सब होगा. बिल्कुल सही जवाब. देखिए आपको स्क्रीन पर दिखना चालू हो चुका होगा. यस, स्क्रीन पर दिखना चालू हो चुका होगा कि कौन कौन लिस्टेड कंपनी के डेफिनेशन में आप नहीं आएंगे. ऐसा पब्लिक कंपनी जिसने अपना इक्विटी शेयर तो लिस्ट नहीं किया लेकिन नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर लिस्ट कर रखा है, या फिर नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर. अच्छा, प्रेफरेंस शेयर तो रिडीमेबल ही होता है हिंदुस्तान में, ये रिडीमेबल होता ही नहीं है. तो या तो देखो, ऐसा पब्लिक कंपनी जिसने अपना इक्विटी शेयर लिस्ट नहीं कर रखा है, केवल नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर लिस्ट कर रखा है, या फिर केवल नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स लिस्ट करवा रखा है, या फिर दोनों का लिस्टिंग करवा रखा है, एनसीडी का भी और एनसीआरपी यानी नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर. ध्यान रखना, कन्वर्टेबल डेट अगर लिस्टेड है या कन्वर्टेबल प्रेफरेंस लिस्टेड है तो अभी भी लिस्टेड कंपनी का डेफिनेशन में आएगा, क्योंकि कन्वर्टेबल डेट कन्वर्टेबल प्रेफरेंस तो कभी ना कभी इक्विटी में कन्वर्ट हो ही जाएगा. इसीलिए तो ऐसा पब्लिक कंपनी जिसका इक्विटी शेयर्स लिस्टेड नहीं है, केवल एनसीडी नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर या फिर नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, या एनसीडी एनसीआरपी दोनों लिस्टेड है लेकिन इक्विटी शेयर लिस्टेड नहीं है, तो लिस्टेड कंपनी का डेफिनेशन से बाहर, आउट. मैं इसको सिंप्लीफाई भी करूंगा. ऐसा प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी का तो बात हो गया. अब ऐसा प्राइवेट कंपनी जिसका एनसीडी लिस्टेड है, ऐसा प्राइवेट कंपनी जिसका नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर लिस्टेड है, आउट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ लिस्टेड कंपनी. एंड लास्ट वन, ऐसा पब्लिक कंपनी जिसने अपना इक्विटी शेयर तो हमारे भारतीय स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं करवाया लेकिन केवल वो फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है. मान लो लंदन स्टॉक एक्सचेंज में केवल लिस्टेड है, ठीक है, उसका इक्विटी शेयर्स यहां लिस्ट नहीं है, केवल और केवल बाहर के फॉरेन एक्सचेंज में लिस्टेड है, आउट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ लिस्टेड कंपनी, आउट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ लिस्टेड कंपनी. तो अब अगर सिंपल वर्ड्स में हम आपको बताएं, बहुत ध्यान से सुनना, सिंपल वर्ड्स में अगर हम आपको बताएं, हम आपको 2 मिनट में ये सिंपल वर्ड्स में बता देते हैं. बस 2 मिनट भी नहीं बेटा, 30 सेकंड्स में ये 3 पॉइंट दिमाग में रखना है. अब तुम एनसीडी अगर लिस्ट करवा रखे हो, चाहे तुम पब्लिक कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, अगर तुम्हारा एनसीडी लिस्टेड है इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, तुम लिस्टेड नहीं माने जाओगे, लिस्टेड कंपनी के डेफिनेशन से आउट. जस्ट बिकॉज योर एनसीडी इज लिस्टेड, आउट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ लिस्टेड कंपनी. या फिर जस्ट बिकॉज योर एनसीआरपी इज लिस्टेड, ठीक है, देखो एनसीडी पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी किसी का भी लिस्ट हो सकता है, तो एनसीडी लिस्टेड पब्लिक प्राइवेट कंपनी आउट,
एनसीआरपी लिस्टेड पब्लिक कंपनी, एनसीआरपी नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर पब्लिक कंपनी खाली लिस्ट करवा सकता है आउट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ लिस्टेड कंपनी, या फिर पब्लिक कंपनी अगर अपना लिस्टिंग आउटसाइड इंडिया करवा रखा है आउट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ लिस्टेड कंपनी। सो आउट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ लिस्टेड कंपनी कौन कौन तीन जन आने वाला है? एनसीडी, अगर तुम अपने आप को पहले लिस्टेड बोलते थे एनसीडी लिस्ट होने के कारण आउट, एनसीआरपी लिस्टेड होने के कारण आउट, तुम अपने आप को लिस्टेड बोलते थे क्योंकि तुम फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में खाली लिस्टेड थे, आउट, आउट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ लिस्टेड कंपनी। ये तीन प्रकार, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी हुज एनसीडीज आर ओनली लिस्टेड, या फिर पब्लिक कंपनी हुज एनसीआरपी इज लिस्टेड, या फिर पब्लिक कंपनी लिस्टेड आउटसाइड इंडिया। ओके, हाँ, अगर इक्विटी शेयर लिस्टेड है यहाँ पर आरएसई में तब तो तुम लिस्टेड रहोगे, अदरवाइज अगर केवल ये तीन कारण तुम लिस्टेड हुआ करते थे तो आउट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ लिस्टेड कंपनी। सर मक्खन की तरह क्लियर है, सुपर्ब सर, सुपर्ब, चिंता मत करो, अभी जो हम लोग का लेटेस्ट रिकॉर्डिंग चल रहा है उसके अंदर ये वाला अमेंडमेंट तो ऑटोमेटिकली कवर हो ही जाएगा, ठीक है। और जो बच्चों ने पहले पेन ड्राइव वगैरह ले रखा है उन तक अमेंडमेंट पहुंचाना मेरा काम है, एक क्लास अमेंडमेंट का लूंगा, सारा अमेंडमेंट खटाखट 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 हो जाएगा। आप जो क्लास देख रहे हैं सही देख रहे हैं, खाली एक अमेंडमेंट क्लास जो रहेगा वो अप्रैल मंथ में देख लीजिएगा। चलो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, do share the video with all and subscribe the channel if haven't and press the bell icon so that you don't miss any of the notification. Love you guys.